नमस्ते, मेरा नाम रजनीकांत है और आप देख रहे हैं आर्यावर्त समाचार। आर्यावर्त समाचार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये चुनावी समर है, चुनावी दंगल है, चुनावी अखाड़ा है। जैसा आप देख रहे हैं कि बिहार में जिस तरीके से राजनीतिक परिदृश्य बदलने लगी है, लोग जो है उम्मीदवार अपने अपने दावों के साथ, अपने वादों के साथ और अपने एजेंडा के साथ चुनावी समर में कूद चुके हैं। आज हम जिस शख्सियत से बात करने जा रहे हैं वो किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है। काफ़ी कद्दावर नेता हैं, मंत्री हैं, ग्रामीण विकास मंत्री रहे नीतीश कुमार सरकार में, और जो सबसे बड़ी बात है कि बहुत करीब रहे हैं और नीतीश कुमार जी को इन पर भरोसा भी है। मगर इस बार जो है जो राजनीतिक समीकरण बदलने वाला है, युवा जो है बहुत सारे उम्मीदवार भी हैं इनके सामने, फिर भी जो अनुभव है और तमाम चीज़ें हैं उसके लिए हम बात करेंगे ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार जी से। वो बताएंगे कि आखिर चुनावी समर में जब वो फिर उतर रहे हैं तो इस बार का मुद्दा क्या होगा, क्या एजेंडा होगा और लोग आपको वोट क्यों दें। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत माकूल और बहुत व्यवहारिक और बहुत महत्वपूर्ण सवाल को आपने पूछा है। वोट हमें क्यों देंगे इसके बारे में आपने जानना चाहा है। बिहार की जनता को अमन पसंद है, शांति पसंद है, भाईचारा पसंद है और बिहार की तरक्की पसंद है, बिहार का विकास पसंद है और न्याय के साथ विकास हो रहा ये पसंद है। और 15 सालों में श्री नीतीश कुमार जी ने जो काम किया है बिहार के धरातल पर वो सबके लिए किया है। सभी जाति, सभी धर्म, सभी मजहब के मानने वाले लोगों के लिए किया है। और कोई ऐसा घर नहीं है, कोई ऐसी बिरादरी नहीं है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, कोई ऐसा परिवार नहीं है, कोई ऐसा समुदाय नहीं है जो ये कहे कि नीतीश कुमार के शासन में हम सरकारी सुविधाओं से वंचित रह गए हैं, हमको सरकारी कोई सुविधा अभी तक नहीं मिला है। और उन सुविधाओं का नाम जब हम जुड़ाएंगे तो काफ़ी समय लगेगा। इतनी बात मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि सब को लेकर के चले हैं, सभी और सभी जाति और सभी धर्म को लेकर चले हैं और राज्य की तरक्की, राज्य में अमन और राज्य में शांति कायम किया है इन 15 वर्षों में। इसलिए वोट मुझे और मेरी पार्टी को, जनता दल यू को तीर छाप पर और कमल छाप पर लोग बटन दबाएंगे। सर सबसे बड़ा सवाल है, अभी विरोधी हैं वो जमकर प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं 2020 क्या फिर से आएंगे नीतीश। ये जो नारा है ये लोगों की कौतूहल का विषय बना हुआ है कि आखिर जो नीतीश कुमार जिस विकास की बात करते हैं वो स्पष्ट एक विज़न है और मंत्री होने के नाते आपने बहुत करीब से देखा है तमाम चीज़ों को। अभी लोजपा भी अलग हुई है और तमाम जो विरोधी दल हैं वो हमलावर होते दिख रहे हैं। तो जो सवाल है कि 2020 क्या फिर से आएंगे नीतीश, इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, जब पूरे देश, पूरा दुनिया कोरोना संकट से जूझ रहा था, लगता नहीं था कि बिहार बच पाएगा। और जिस प्रकार से बिहार के मुख्यमंत्री जी ने बिहार के कोरोना संकट में खड़ा रह करके बिहार के लोगों की हिफाजत किया, लोगों का बचाव किया, लोगों को इस बीमारी से निजात दिलाने का काम किया, पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया में बिहार नंबर बन गया। इतनी बेहतरीन तरीके से उन लोगों का खिदमत किया गया। और कोरोना संकट में जब बाहर जो हमारे गांव के लोग रहते थे, श्रमिक रहते थे, बाहर चले गए थे काम करने, जब वो लौट रहे थे तो अफरा तफरी का माहौल था और लगता था कि जब ये आएंगे तो इनको काम कैसे मिलेगा, इनको 2 जून की रोटी कैसे मिलेगी। तो उसके लिए बिहार की सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री जी ने जो योजना बनाया और उस योजना में जो ग्रामीण विकास है वो सबसे ज़्यादा अहम भूमिका अदा किया। और ग्रामीण विकास मेरे जिम्मे था। मुझे मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि किसी भी कीमत पर जो श्रमिक आ रहे हैं वो भूखा नहीं रहे, उसको हर हालत में काम मिलना चाहिए, उसकी हमने इंतजाम किया। और आपको मैं बता दूं कि 21 लाख के लगभग बिहार में लोग आए थे लगभग। उसमें से हमने जो क्वारंटाइन सेंटर था वहीं पर जॉब कार्ड लोगों को बनाया जो बाहर से आए और उनको काम के लिए मुहताज नहीं बनना पड़े, इसलिए वहीं क्वारंटाइन सेंटर में उनका जॉब कार्ड हम बनाया। और 2 लाख से ज़्यादा लोगों का हमने जॉब कार्ड हमने क्वारंटाइन सेंटर बनाया। और इस वित्तीय वर्ष में 10 लाख से ज़्यादा जॉब कार्ड हम सब श्रमिकों को बनाया।
एक दिन में हमने 21 लाख लोगों को काम दिया बिहार में, और 18 करोड़ हमारा लक्ष्य था। हमारा जो लक्ष्य है 18 करोड़ मानव दिवस सृजन करने का, इसमें 13 करोड़ के लगभग लक्ष्य हमने पूरा कर लिया है। और भारत सरकार से अनुरोध किया है कि हमको 30 लाख लक्ष्य चाहिए, और भारत सरकार करने को तैयार भी है, और लक्ष्य मिलेगा, और किसी भी कीमत पर जो काम मांगेंगे उनको दिक्कत नहीं होगी। 8000 पंचायतों में हमारा आज भी काम चल रहा है। एक दिन में बिहार के मुख्यमंत्री ने 20,000 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है ग्रामीण विकास विभाग का। तो इस प्रकार से राज्य में लोगों को काम दे रहे हैं। 2 जून की रोटी के लिए उनको भटकना नहीं पड़े, किसी के आगे हाथ नहीं पसारना पड़े, ये काम हमने मनरेगा के माध्यम से किया। और 1 करोड़ 68 लाख बिहार में राशन कार्डधारी हैं, उनको भी सभी लोगों को, उस परिवार के लोगों को राशन पहुंचाने का काम, और पर व्यक्ति पर राशन कार्ड में जितने व्यक्ति हैं उनको 5 किलो 5 महीने तक निःशुल्क राशन हम लोगों ने दिया। 1 किलो चना या दाल हम लोगों ने 5 महीने तक दिया। 1000 रुपया भी दिया। और जो क्वारंटाइन सेंटर में रह चुके हैं उनको भी 1-1 हज़ार रुपया दिया। और जो वृद्धजन है बिहार में, लगभग 36 लाख वृद्धजन चिन्हित हुए हैं, उनको बिहार की सरकार अलग से, पहले गरीबी रेखा में नाम रहता था, उनको वृद्धा पेंशन दिया जाता है। लेकिन नीतीश कुमार जी ने कहा नहीं, वृद्धजन वृद्धजन है, किसी भी जाति, किसी भी धर्म, छोटा गरीब अमीर किसान मजदूर, सबको एक तरफे से कहा कि इनको वृद्धजन को तो 400 रुपया उनको भी हम लोगों ने देना शुरू किया। इसी प्रकार से अनेक क्षेत्रों में जो हम लोगों ने काम किया। और जो राशन कार्ड बना, लगभग 23 लाख नए राशन कार्ड हम लोगों ने बनाया है, और लोगों को खिदमत किया है, लोगों की परेशानी को दूर किया है, लोगों की मुसीबत में हम लोग खड़े रहे हैं। तो निश्चित रूप से जो जनता का मूड है, जो नौजवानों का मूड है, वो सब नीतीश कुमार जी के पक्ष में है। और इस बार एनडीए को 200 सीट से ज़्यादा इस बार बिहार की जनता देगी। अमन, शांति, भाईचारा और विकास पर इस बार मतदान होगा। सर, फिर भी विरोधी जो हैं वो कहते हैं कि मंत्री श्रवण कुमार ने अपने क्षेत्र में कोई काम नहीं किया। ये उनका मानना है कि जो भी विकास का एक मापदंड होना चाहिए वो नहीं हो पाया है। बेरोजगारी बढ़ी है, गरीबी बढ़ी है, भ्रष्टाचार बढ़ा है। ये 3 जो मुख्य बिंदु हैं विरोधियों का, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जहाँ तक काम का सवाल है तो पूरा बिहार जानता है। विरोधी क्या कहेंगे कि हम काम किया है? अगर विरोधी कहेंगे काम किया है तो वोट उनको कौन देगा? तो वो तो कहेंगे कि काम नहीं हुआ। जो 7 निश्चय लागू हुआ है, और आप डे टू डे इन चीज़ों का मूल्यांकन भी करते हैं, देखते भी हैं, लोगों से बात भी करते हैं, प्रेस के लोग बात करते रहते हैं, अखबारों में छपता रहता है। 7 निश्चय जो लागू हुआ, देश के प्रधानमंत्री जी ने को कहना पड़ा कि बिहार की सरकार ने जो काम किया है नल जल का, इसको पूरे देश में लागू होना चाहिए। और जब ये काम शुरू हुआ था उस समय मात्र 6% आदमी नल का पानी पीता था, और अब 83% घरों में नल का पानी पहुंच गया। तो ये विकास नहीं है तो है क्या? हर गांव को पक्की सड़क से जोड़ा गया है। मेरे क्षेत्र में एक भी गांव बिना सड़क का नहीं है। एक गांव, 2 गांव, 3 गांव में सड़क नहीं थी, उस गांव में 2 में काम लगा हुआ है, और एक गांव में अभी धान कटनी ख़त्म होगा, वहाँ भी काम लग जाएगा। तो पूरे क्षेत्र में 3 ही गांव बचे थे जहाँ सड़क। ये तरक्की नहीं है तो क्या है? ये विकास नहीं तो क्या है? अगर उनको लगता है कि विकास नहीं है, तब तो वो जब आएंगे तो विश्वकर्मा भगवान अवतरित होकर उनके साथ आएंगे, और जो मुंह से बोलते जाएंगे, जहाँ जाएंगे वो सब काम होता जाएगा। लेकिन ये विश्वकर्मा भगवान भी ऐसे लोगों को कभी माफ़ नहीं करते हैं कि जो दूध को दूध न कहे, पानी को पानी नहीं कहे, जो दिन को दिन नहीं कहे, रात को रात नहीं कहे, ऐसे लोग के साथ देवी देवता भी नहीं होते हैं। ये झूठ बोलने वाले, असत्य का सहारा लेने वाले ज़्यादा दिन तक नहीं टिक सकते हैं। सर, ये आखिरी सवाल है, चूँकि मैं हर दिन युवाओं से मिलता हूँ, छात्रों से मिलता हूँ। उमूमन जो आपने डेटा दिया है वो काफ़ी परफेक्ट है। मैं मानता भी हूँ कि युवाओं के लिए और छात्रों के लिए बहुत सारी योजनाएं चली हैं। सर, एक नालंदा कॉलेज है जिसमें आप याद होगा आपको कि पिछले 5-6 वर्ष पहले TTM की पढ़ाई होती थी, टूर एंड ट्रैवल मैनेजमेंट की। बिहार, उड़ीसा और झारखंड के बीच का ये इकलौता कॉलेज था जिसमें डिग्री होती थी। ये जो है वो डिग्री की कोर्स भी बंद हुई। युवाओं का कहना है कि कभी भी सरकार जो है
जब ग्रेजुएशन की डिग्री मिल जाती है, हम लोग मास्टर की डिग्री ले लेते हैं, तो रोज़गार के लिए जिस तरीके से एक कंपनी का आना होता है या जिस तरीके से एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होना चाहिए, कम्युनिकेशन बेस्ड हो, ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात हो, जिसमें बच्चों का सर्वांगीण विकास हो ताकि उसको नौकरी लेने में दिक्कत ना हो, तो ओवरऑल डेवलपमेंट की उनकी मांग होती है। उस पर सरकार क्या करेगी? चूँकि सरकार आपकी आएगी तो आपका भी सर विजन है, एजेंडा है, तो ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए आप लोगों के पास क्या योजना है? और ख़ास करके युवाओं और छात्रों के लिए उनका स्किल डेवलपमेंट और तमाम चीज़, उनकी जो नौकरी की बात होती है, तो जो प्लेसमेंट की बात होती है, सर प्लेसमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, कि युवाओं के प्लेसमेंट और छात्रों के उत्तम जो एक आप कहते हैं गुणवत्ता के साथ शिक्षा, उस पर क्या नीति है? देखिए, आपका सवाल बहुत माकूल है और मैं बताना चाहता हूँ कि हमने और हमारी सरकार ने, बिहार के मुख्यमंत्री जी ने, नालंदा में तो नालंदा यूनिवर्सिटी बन रहा है, नालंदा में तो डीम्ड यूनिवर्सिटी बन गया, नालंदा में तो ओपन यूनिवर्सिटी का काम लगा हुआ है। अभी एसयू कॉलेज हिलसा में पढ़ाई नहीं होती थी एमए की, वहाँ भी खुल गया। तो कहने का मतलब है कहीं कहीं कुछ कमी रही है, उसको हम लोग देखेंगे, उसको पूरा करेंगे। और मैं बता दूं कि ये जो कौशल विकास का चीज़ है, ये कौशल विकास का जो चीज़ है, ये हर प्रखंड में कौशल विकास केंद्र खोले गए और भारत सरकार कौशल विकास केंद्र भी बनाया और बिहार की सरकार ने भी कौशल विकास केंद्र खोले। दोनों मिलकर के हमने हजारों युवकों को हमने प्रशिक्षित किया और एक RCT है जो लीड बैंक होता है हर ज़िले में, वो भी ट्रेनिंग देता है। तो हजारों नौजवानों को हमने प्रशिक्षित किया है और उनको अपने पैरों पर खड़ा किया है और उसमें से प्लेसमेंट भी हुए हैं। और हम तो आप बता दें कि ये जो यहाँ पर JP B.Ed कॉलेज है, JP यहाँ पर पॉलिटेक्निक कॉलेज है गोलापुर में, वहाँ पर हम तो कई बार हर साल दूसरा जो कंपनी है, सब कंपनी आकर के यहाँ से ले जाता है। गुजरात की भी कोई कंपनी आती है, तो प्राइवेट सेक्टर में लोग गए हैं, लेकिन इसको और तेज़ी के साथ करना है। हमारा जो सरकार का संकल्प है, मुख्यमंत्री का जो विज़न है कि जो औद्योगिक क्षेत्र में जो हमारी कमजोरी है उसको हम ठीक करेंगे ताकि हम नौजवान को भी काम दे सकें, रोज़गार दे सकें। लालू जी की जो सरकार रही है 15 सालों में मात्र 95,000 को नौकरी दिया और हमने सरकारी महकमे में नौकरी दिया वो 6 लाख से ज़्यादा लोगों को हमने 15 साल में दिया। लेकिन ये पर्याप्त नहीं है, ये इतना पर्याप्त नहीं है, इससे आगे भी हमें बढ़ाना है। तो हमने जो रोज़गार के क्षेत्र में काम किया है, प्राइवेट सेक्टर में जो लोग गए हैं और रोज़गार खड़ा के, अभी दलित समाज के जो लड़के हैं उनको 10 लाख रुपया इंडस्ट्री लगाने के लिए मिल रहा है, जितना लगाना चाहिए। अति पिछड़ा समाज को भी मिल रहा है। अभी गाड़ी खरीदने के लिए 1 लाख का सब्सिडी दे रहे हैं। हर पंचायत में पहले 3 देते थे, पहले दलित समाज को, अब महादलित समाज को, और 2 देते थे अति पिछड़ा समाज को, अब 7 कर दिया गया है। तो जो बेरोज़गारी की समस्या है उस पर हम लोग का ध्यान है और हम लोग उस दिशा में बढ़ रहे हैं, लेकिन और तेज़ी के साथ इसमें हमको करना है। चाहे इंडस्ट्री लगाने के क्षेत्र हो, चाहे बेरोज़गारी हल करने का सवाल हो, इसमें हम लोग को तेज़ी से लगना है। और कौशल विकास के माध्यम से जो हमने काम किया वो बताया कि हर प्रखंड में 40-40 का बैच बना करके लड़कों को ट्रेनिंग दिया गया है। बैंकों से उनको टाई अप किया गया है कि बैंक के माध्यम से उनको पैसा भी मिलेगा, रोज़गार भी खड़ा करेंगे। और इसके साथ साथ जो हमारे नौजवान हैं, जो महिलाएं हैं, अब हम मनरे ये जो जीविका है हमारी 10,07,000 स्वयं सहायता समूह हमने बनाया। लक्ष्य था हमारा 10 लाख का, हम 7,000 ज़्यादा बना दिया और भी बना रहे हैं और भी बढ़ा रहे हैं। 1,20,00,000 परिवार को जोड़े हैं और जितने परिवार जोड़े हैं उनमें हुनर पैदा हुआ है, उनमें प्रतिभा पैदा हुआ है, उन्हें रोज़गार पैदा हुआ है। वहाँ पर 2 जून की रोटी के लिए किसी के आगे हाथ नहीं पसारना पड़ रहा है। उनके बच्चे अगर बीमार हैं तो उनकी दवाई के लिए किसी के आगे उसका गिरवी घर नहीं रखना पड़ रहा। तो ये काम हो रहा है और भी तेज़ी से काम करने की आवश्यकता है। और मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम आगे हर खेत को पानी पहुंचाएंगे, हर खेत में बिजली पहुंचाएंगे और जो नौजवानों को काम देना है उसके अंदर काम देने की भी योजना बनाई जाएगी। और जो आप लोगों ने जो कमी बताई है उसको भी पूरा करेंगे। BCA का, MCA का
जो वहाँ पढ़ाई होता था वो भी तो चालू करा दिया गया, बंद होता है। तो किन कारणों से, टेक्निकल कारणों से जो चीज़ बंद हुई है उस पर आपने ध्यान लाया है, उस पर भी हम लोग देखेंगे और निश्चित रूप से उसमें कार्रवाई करके उसको आगे बढ़ाएंगे। ये थे बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार जी, जिन्होंने मुख्य रूप से जो बातें हैं रोजगार की और युवाओं की उसको बहुत ही प्रमुखता से रखा है। और इनका ये मानना है कि जब मेरी सरकार पुनः आएगी, जैसा इनका पूर्ण विश्वास है 2020 नीतीश के साथ ही लोग जो है अपना मन बना रहे हैं, तो आने वाले समय में बिहार में जो रोज़गार है और युवाओं का जो विकास है वो किस ओर जाएगा ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि मंत्री श्रवण कुमार जी का जो विज़न है और जिस एजेंडा के साथ ये चल रहे हैं, जो समर्थन है लोगों का, जो एक समूह है, मुझे जिस तरीके से ये कहना पड़ेगा कि श्रवण जी ने जो वादा किया अगर वो पूरा कर देते हैं तो निश्चित रूप से नालंदा क्या पूरे बिहार का परिदृश्य बदलने वाला है। एक नए बिहार की ओर जो है, विकास की ओर ये सरकार भी लेकर जाने के लिए कटिबद्ध है। तो हमसे बात करने के लिए मंत्री श्रवण कुमार जी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर।